सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी समाचार को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का ये हमारा वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनको वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जो जानकारी आपके लिए इतनी जरूरी है कि अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा या फिर ये सूचना आप तक ना पहुंच पाई तो हो सकता है कि अगली पेंशन राशि आपके खाते में ना आए। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक एक पहलुओं पर बात करेंगे और 13 लाख से ज्यादा जो भी पेंशनर्स हैं जिनका अभी सत्यापन बाकी है, उसकी अंतिम तिथि क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। पेंशनर्स के लिए सत्यापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि पेंशन का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुँचे। हाल ही में यह जानकारी सामने आई है कि 13 लाख से अधिक पेंशनर्स अभी भी ऐसे हैं जो सत्यापन प्रक्रिया से दूर हैं और उसकी अंतिम जो तिथि है, सत्यापन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 जो कि बिल्कुल नजदीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पेंशन सत्यापन के महत्व, प्रक्रिया और इसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पेंशन सत्यापन है क्या, थोड़ा इसको जान लेते हैं कि पेंशन सत्यापन क्या है। तो पेंशन सत्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेंशन भोगियों को अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति वास्तव में जीवित है और उसे पेंशन का हकदार माना जाता है। तो इसकी पुष्टि कराने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है। उसके बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, मैं अभी तक जीवित हूँ और मैं पेंशन का हकदार हूँ। पेंशन सत्यापन का महत्व क्या है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। तो धोखाधड़ी रोकना, यह प्रक्रिया मृत व्यक्तियों के नाम पर पेंशन लेने जैसे धोखाधड़ी को रोकती है। किसी का निधन हो जाता है और पेंशन मिलती रहती है तो ये धोखाधड़ी को भी रोकती है। सटीक रिकॉर्ड, यह सरकार को पेंशन भोगियों का सटीक रिकॉर्ड रखने में भी मदद करती है। तो यहाँ से गवर्नमेंट के पास एक सही रिकॉर्ड भी पहुँच जाता है कि इतने लोगों को अभी तक पेंशन मिल रही है। संसाधनों का उचित उपयोग, यह सुनिश्चित करती है कि पेंशन का पैसा सही लोगों तक पहुँचे। अब हम बात करते हैं पेंशन सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में। तो पेंशन भोगियों को निर्धारित केंद्र पर जाना होता है। जो भी निर्धारित केंद्र कार्यालय है वहाँ पर आपको जाना होगा। अपने पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जो होते हैं उनको दिखाना पड़ेगा। अधिकारी पेंशन भोगियों की पहचान की पुष्टि करते हैं। तो जो अधिकारी बैठा है वो आपकी पुष्टि करेगा कि हाँ, आप वही व्यक्ति हैं। तो बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि फिंगरप्रिंट, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो लिया जाएगा। सत्यापन पूरा होने पर एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। एक आपको प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। 2025 का नया नियम, भौतिक सत्यापन अनिवार्य। ये 2025 का नया नियम है जिसमें भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। तो 2025 से भौतिक सत्यापन न करने वाले पेंशन भोगियों को पेंशन नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, एकदम दिमाग में डाल लो कि भौतिक सत्यापन न करने वाले पेंशन भोगियों को पेंशन नहीं मिलेगी। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो पेंशन प्रणाली में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है। नए नियम का उद्देश्य क्या है, जरा उसको भी जानते हैं। तो पारदर्शिता बढ़ाना, यह नियम पेंशन वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाएगा। धोखाधड़ी रोकना, यह फर्जी पेंशन दावों को रोकने में मदद करेगा। सरकारी धन का बचाव, यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन का पैसा केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। पेंशन सत्यापन की तिथि क्या है, तो एक तालिका के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। एक तरफ विवरण दिया है और एक तरफ जानकारी दी है। तो लागू होने की जो तिथि है वो 31 मार्च 2025 है। अनिवार्यता इसमें हाँ है। सत्यापन की आवृत्ति देखें तो वार्षिक है, 1 साल में 1 बार सत्यापन होता है। दस्तावेज आवश्यक पहचान पत्र और पेंशन पत्र। प्रक्रिया की बात करें तो व्यक्तिगत उपस्थित और बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। गैर अनुपालन का परिणाम, पेंशन रोक दी जाएगी। अगर आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो फिर आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। 13 लाख से अधिक पेंशनर की स्थिति क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत किए जा रहे वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरण ले रही है। इस वर्ष 2025 में कुल 91,69,765 में से 77,82,713 पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन हो चुका है, जबकि 13,87,052 अभ्यर्थियों का अभी भी सत्यापन नहीं हुआ है। प्रमुख कारण की बात करते हैं तो जानकारी की कमी, कई पेंशनर्स को नए नियम की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं है। तो बहुत से लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य समस्याएं, कुछ बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सत्यापन केंद्र तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। किसी का स्वास्थ्य खराब है या वो ज्यादा बुजुर्ग हो चुका है तो हो सकता है कि वहां तक पहुंचने में उसे प्रॉब्लम हो रही हो। डिजिटल साक्षरता, तो सभी पेंशनर्स डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। तो डिजिटल जो माध्यम चल रहे हैं सभी पेंशनर उसके लिए सक्षम नहीं है। ये भी एक उसमें बात कही गई है। विशेष मामले, तो कुछ विशेष मामलों में जैसे बीमार या वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है।
हो सकता है कि उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाए। इसके अलावा विदेश में रहने वाले पेंशन भोगियों के लिए अलग दिशा निर्देश हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुझाव की। तो समय पर सत्यापन कराएं, ये सुझाव हैं आपके लिए। सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट रखें। किसी भी समस्या के लिए संबंधित विभाग से आप संपर्क करते रहें। डिजिटल सत्यापन की संभावना। तो भविष्य में डिजिटल सत्यापन की संभावना भी है। यह प्रक्रिया पेंशन भोगियों के लिए अधिक सुविधाजनक हो सकती है। तो डिजिटल जो सत्यापन है वो पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है अगर डिजिटल सत्यापन होने लगेगा। हालांकि अभी शुरू नहीं है। डिजिटल सत्यापन के लाभ क्या क्या होंगे? समय की बचत होगी। घर बैठे सत्यापन किया जा सकता है। आप घर बैठे सत्यापन कर सकते हैं। यात्रा की आवश्यकता नहीं। दूर रहने वाले पेंशन भोगियों के लिए फायदेमंद है। तेज प्रक्रिया। डिजिटल माध्यम से सत्यापन तेजी से हो सकता है। डिजिटल सत्यापन की चुनौतियां क्या क्या हैं, थोड़ा उसको भी जानते हैं। तो तकनीकी ज्ञान की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ी समस्या, साइबर सुरक्षा के मुद्दे, ये कुछ चुनौतियां हैं। सरकार की इसमें क्या भूमिका है? तो सरकार इस नए नियम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकारी कर्तव्य क्या क्या है? तो जागरूकता फैलाना, ये सरकार के कर्तव्य हैं। सुविधाजनक प्रक्रिया बनाना, विशेष मामलों का ध्यान रखना, तकनीकी सहायता प्रदान करना। सरकारी पहल क्या है इसमें? सरकार ने मोबाइल वैन भेजने, हेल्पलाइन स्थापित करने और ऑनलाइन पोर्टल बनाने जैसे कदम उठाए हैं ताकि सभी पात्र व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहें। भविष्य की क्या संभावनाएं होने वाली हैं? तो पेंशन भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भविष्य में और अधिक सुव्यवस्थित और तकनीक आधारित हो सकती है। संभावित बदलाव क्या क्या है? तो एआई का इसमें उपयोग होगा। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है वो भी इसमें आएगी। रिमोट सत्यापन तकनीकों का इसमें उपयोग होगा। अक्सर जो पूछे जाने वाले कुछ सवाल भी हैं इसमें, क्या हर साल सत्यापन कराना जरूरी है? तो बिल्कुल हाँ, नए नियम के अनुसार हर साल सत्यापन कराना अनिवार्य है। अगर मैं बीमार हूँ तो क्या करूँ, ये भी एक सवाल है। तो बीमार पेंशन भोगियों के लिए एक विशेष व्यवस्था की जाएगी। आप संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। क्या विदेश में रहने वाले पेंशन भोगियों को भी सत्यापन कराना होगा? तो हाँ, लेकिन उनके लिए अलग दिशा निर्देश हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि सत्यापन जो है वो कितना जरूरी है, और जिन लोगों ने सत्यापन अभी तक नहीं कराया है उनके लिए कराना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर वो सत्यापन नहीं कराएंगे तो उनकी भविष्य में पेंशन कट जाएगी और पेंशन नहीं आएगी। इसलिए अपने केंद्र पर जाकर के आप सत्यापन जरूर करा लें। आप किसी भी राज्य से हों, लेकिन सत्यापन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही एक खबर थी, मैंने आपको बताने का काम किया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।